बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद साजिद, लेक्चरर इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। चूँकि इन दिनों हमारी सीरीज़ चल रही है टेंसेस की, तो पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो क्या होता है, और उससे पहले जो है हमने तमाम जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं या वो चीज़ें जो पहले सीखना ज़रूरी हैं, उसके ऊपर भी हमारी तमाम वीडियोस जो है वो बन चुकी हैं, और उनके लिंक्स जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो दे रखे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट जो है उसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इससे पहले शुरू करूं कि आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट का रोल बहुत ज़्यादा है हमारी राइटिंग के अंदर भी और हमारी स्पोकन इंग्लिश के अंदर भी। तो आज हम इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंसेस उर्दू के अंदर लिख रखे हैं, जैसे कि उस्ताद साहब मुझे कहा करते थे या उस्ताद साहब ने मुझे कहा। दूसरे जुमले को देखते हैं, उसने नमाज पढ़ी, वो नमाज पढ़ा करता था, हम वहाँ गए थे, हम वहाँ जाया करते थे। अगर इन दो जुमलों को कंपैरेटिवली आप लेकर चलें, दो कॉलम्स को, तो इसमें आपको जो फ़र्क है वो ये नज़र आएगा कि इस साइड वाले सेंटेंसेस के अंदर काम जो है वो एक बार हुआ है और उसकी तरफ जो है इशारा किया जा रहा है या बताया जा रहा है। लेकिन जो इस तरफ वाले सेंटेंसेस हैं उसके अंदर अगर हम देखते हैं तो कोई काम जो रिपीटेडली जो है वो होता रहा हो, यानी कि हैबिट जो हो, उसको जो है वो शो किया जा रहा है। पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हम लोग उस चीज़ के बारे में बताते हैं जो काम हमने माजी के अंदर किया, चाहे वो एक बार हो या रिपीटेडली हो। तो पास्ट इंडेफिनिट के अंदर ये दो चीज़ें आपके पास आएंगी। एक वो सेंटेंसेस भी आएंगे कि जिनके अंदर एक मर्तबा काम करने का इशारा हो, और ऐसे सेंटेंसेस भी आएंगे कि जिनके अंदर जो है हैबिचुअल सेंटेंसेस जो है वो आ रहे हों। तो इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का बड़ा आसान तरीका है। तो सबसे पहले हम इनको देखेंगे कि इनको किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है। तो स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं यहाँ पर कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर भी यही स्ट्रक्चर था, लेकिन फ़र्क ये था कि उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चल रही थी और इसमें जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म चलेगी। सेकंड फॉर्म। अब हमारे पास जो है सेंटेंस आ जाता है कि उस्ताद साहब ने मुझे कहा, तो इसको क्या कहेंगे? माई टीचर सेड टू मी। उस्ताद साहब ने मुझे कहा, माई टीचर सेड टू मी। दूसरा जुमला है, उसने नमाज पढ़ी, ही ऑफर्ड द प्रेयर। तो यहां देखें आप, वर्ब जो हमारे पास चल रहा है वो कौन सी फॉर्म के अंदर चल रहा है? वो सेकंड फॉर्म के अंदर चल रहा है। इसी तरह से जब हम इनको ट्रांसलेट करेंगे, यानी कि हैबिट वाले सेंटेंसेस जो है, इनको जब हम लोग अंग्रेजी के अंदर ट्रांसलेट करेंगे तो इसमें और इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर का जो है वो फ़र्क आ जाएगा। इसके अंदर हम इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो यूं बनाएंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद आपने यूज टू जो है वो लगा देना है, यूज टू के बाद आपने वर्ब जो है वो लगाना है, और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट लगा देना है आपने। तो ये इन सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने, यहाँ देखें कि यूज्ड जो है ये कौन सी फॉर्म है? यूज्ड हमारे पास सेकंड फॉर्म है। जब और ये रूल है कि एक सेंटेंस में डबल सेकंड फॉर्म जो है वो इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो यूज्ड जब हमारे पास सेकंड फॉर्म में आ जाएगा तो वर्ब जो है ऑटोमेटिकली वो कौन सी फॉर्म में चला जाएगा? वो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म के अंदर आ जाएगा। अब इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो किस तरह से करेंगे? चले हम इसी सेंटेंस को लेकर आ जाते हैं। माई टीचर, अब हम यूज टू लगाएंगे, यूज टू। तो यूज टू आ चुका है, सेकंड फॉर्म में। तो अब जो सेड पहले हमने लगाया था वो किस में चेंज हो जाएगा? से के अंदर हो जाएगा।
माई टीचर यूज टू से टू मी, ये आपके पास चेंज हो जाएगा। इसको जब हम चेंज करेंगे कि ही ऑफर्ड द प्रेयर, तो ही यूज्ड टू, तो इधर हमने सेकंड फॉर्म लगाई थी, इधर हम उसके फर्स्ट फॉर्म में लेकर आ जाएंगे। ही यूज्ड टू ऑफर द प्रेयर। तो ये हमारे पास हैबिचुअल सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन और स्ट्रक्चर आ जाएगा। कुछ सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए आप बनाए। प्रैक्टिस के लिए आप जब बनाएंगे तो याद रखें बेसिक स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। फिर आपके पास चाहे वो कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है, चाहे वो आपके पास लेंथी सेंटेंस है, जो भी सेंटेंस है, आपको कभी भी इशू जो है वो नहीं हो सकता। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं वहाँ गया, तो ये मैंने अपनी पास्ट की तरफ जो है एक इशारा किया, तो मैं क्या कहूँगा, आई वेंट देयर। और जब मैं ये कहूँगा कि मैं वहाँ जाया करता था, तो अब मैं इसको क्या कहूँगा, आई यूज्ड टू गो देयर। आई यूज्ड टू गो देयर। आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह को जल्दी उठा। आई यूज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह को जल्दी उठा करता था। इस तरीके से आप जो है इनको चेंज कर सकते हो। और जब आपने इनको नेगेटिव में लेकर जाना है, तो नेगेटिव के लिए याद रखिएगा सारों के साथ जो है क्या लगाएंगे, डिड नॉट लगाएंगे। क्या चीज, डिड नॉट। और डिड कौन सी फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, किसकी, डू या डज की। डिड जब आ जाएगा तो वही रूल हम फॉलो करेंगे कि जब डिड उसके अंदर आ गया तो वर्ब भी ऑटोमेटिकली दोबारा से क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पर ही वेंट देयर, वो वहां गया। ही डिड नॉट, अब वेंट नहीं लगाएंगे, अब गो लगाएंगे। ही डिड नॉट गो देयर। तो इस तरह से ये चेंज हो जाएगा। अगर आपने इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो डिड को उठाकर शुरू में लगा दे, डिड ही गो देयर। तो इस तरह से ये इसका चेंज हो जाएगा। जब आप यूज टू वालों को नेगेटिव में लेकर जाएंगे, तो जैसे कि जुमला है हमारे पास, माई टीचर यूज टू से टू मी, ही यूज टू ऑफर द प्रेयर। जब आप इसको चेंज करेंगे, ही डिड नॉट, अब यूज टू नहीं लगाइएगा, ही डिड नॉट, यूज टू को जो है क्रॉस कर दें, ऑफर द प्रेयर। तो इस तरह से ये जो है पास्ट इंडेफिनिट आपका कंप्लीट हो जाएगा। 3 एस्पेक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है टेंसेस के अंदर। पहला है आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा है पास्ट इंडेफिनिट, और तीसरा जो है आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर ये 3 आपके बेहतरीन कवर हो जाते हैं तो यकीन जानिए आपको कभी भी कोई इशू जो है वो दरपेश नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।